Hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani, yours truly, and today I have brought you a very important strategy which is only for the working aspirants or the housewives or the college students who are trying really very hard to manage their time and study for competitive exams or bank exams. यहाँ पे अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, मैं बैंक एग्जाम्स के लिए गाइड करती हूँ. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जाम, बीट क्लरिकल लेवल एग्जाम्स और पीओ एग्जाम्स or even RBI grade B exam, you can trust on me and subscribe to this channel for videos, and I provide you with the genuine guidance which I can with a job. Of course, I'm at a job, I'm IBPS PO, and how I have prepared for IBPS PO with a job, how working aspirants can prepare for banking exams, that I'm going to share in this video. So let's get started without any further delay. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे पर्सनल गाइडेंस के लिए. देयर आई प्रोवाइड यू विद पर्सनल गाइडेंस. वहाँ पे आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो, जो चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, टेलीग्राम पे नहीं पूछ सकते, वो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो. आई श्योरली लाइक रिप्लाई टू योर क्वेरीज. थोड़ा सा टाइम लूँगी बट रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप तो आपकी भी कई सारी क्वेरीज़ हैं जो पर्सनल क्वेरीज़ हैं, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो. बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपने वीडियो के लिंक्स वगैरह अपडेट करती रहती हूँ. और आपको मेरा डिस्कशन चैनल भी वहीं पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने साथ वालों के साथ डिस्कशन कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना नहीं बन रहा है, वहाँ पे डाल सकते हो. बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि किस तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो. दूसरी चीज़, आप जो पेड पीडीएफ्स होती हैं इंस्टाग्राम पे फ्रीली टेलीग्राम पे फ्रीली सर्कुलेट करती हैं बट आपको नहीं मिलती है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे आके पूछ सकते हो. पीपल विल गाइड यू एंड सेंड यू देयर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई. अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि इफ़ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट, then it's a huge respect to you. Many of the people who are working cannot even think of preparing for some exam because they feel like कि overburden हो जाता है, exhausting हो जाता है. Already you are at a job, और job पे काम करने के बाद after coming at your home you have liabilities to your family also, you have to spend some time with them, और फिर उसके बाद preparing for some exam is really very difficult. So if you are doing that, hats off to you, and hats off to everyone, to every working aspirant, to every housewife, and to college students who are just giving up their party time. College students क्या करते हैं, usually party करते हैं, मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, they chill out with their friends. But if you are not doing that, if you are sacrificing all that just to prepare for some exam, then hats off to you. और देखो, this is not going to be easy journey if you have not yet started and you are thinking to start. You are with a job and you are thinking to start a preparation for bank exams. So it's not going to be easy journey, obviously, because you have to you have to beat full time preparers. फुल टाइम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको आपको बीट करना है. You have to utilize all your time, you have to utilize every minute of yours, क्योंकि आप कोई भी मिनट को inefficiently यूज़ नहीं कर सकते हो. Already you are short on time. You have 5-6 hours in a day and you have to utilize them fully, completely. एक मिनट उसमें आपका यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और वो 1-2 घंटे 3-4 घंटे अगर नहीं भी अच्छे से पढ़ें, इनएफिशिएंटली पढ़ें, इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन टू दे आर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 8 hours ऑफ गुड स्टडीज दे आर हैविंग. लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो 8 घंटे भी नहीं है, आपके पास तो 5-6 घंटे ही हैं. उसमें भी यू आर कमिंग होम विद एग्जॉस्टेड, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप जॉब पे, और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी टफ. ठीक है, और आपको अपना एक मिनट यूटिलाइज करना है. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, लेट मी टेल यू, वो आपको क्या करनी है. The first thing which you have to do is you have to select the time at which you are going to study. The first thing
इज यू हैव टू सिलेक्ट अ टाइम फॉर योर सेल्फ। ईदर यू आर नाइट आउल, ठीक है, आप रात में पढ़ना चाहते हो, नाइट आउल हो, रात के उल्लू हो, या अर्ली बर्ड हो, दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। मेरे हिसाब से व्हाट आई सजेस्ट पीपल इज टू गो विद दिस। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एट योर जॉब। जॉब के बाद एग्जॉस्ट होके पढ़ाई में मन लगाना, 5-6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो जॉब में, जॉब से आने के बाद, देन वो आपकी सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो, इतने परेशान, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, उसके बाद आपके दिमाग में जो भी चीज़ जा रही है वो पूरी नहीं जाएगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू बी अर्ली बर्ड। आप सुबह जल्दी उठो। देखो, what you can compromise, either you can compromise on your job or on your studies, तो you have to select one। अगर आप अपनी जॉब पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कैसे करोगे? सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो ऑब्वियसली जॉब में थकान महसूस होगी, क्योंकि आप सुबह ही 5-6 घंटे पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन अगर आप रात में पढ़ोगे तो स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग विच यू रियली वांट। स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ जाना चाहते हो। देखो, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं स्पेशली, उनको मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है। दे हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। डेली वो जॉब पे जा रहे हैं, उस जॉब पे जा रहे हैं जिस पे जाने का उनका मन नहीं है, सो दे आर गेटिंग देयर मोटिवेशन फ्रॉम देयर, ठीक है। काम करने का मन नहीं करता, स्टिल दे आर वर्किंग बिकॉज दे वॉन्ट टू लैंड इन टू अ जॉब ऑफ देयर ड्रीम, ठीक है। आप कोई और जॉब में लैंड करना चाहते हो, इसीलिए आपको मोटिवेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज यू बेयरली हैव 5-6 आवर्स इन योर हैंड, और आपको सिर्फ उन्हीं को मैनेज करना है, ठीक है। रेस्ट आपके पास पूरा दिन नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने 24 घंटे को पूरा अच्छे से एक टाइम टेबल बनाना है। यू हैव टू डिडक्ट आवर्स that are going to your sleep, that are going to your daily routines and that are going to your job। उतना सब कुछ माइनस करके जितना भी बच रहा है उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ होनी चाहिए, नथिंग एल्स। अगर आप बोलोगे कि यार आई वॉन्ट टू चिल, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट देना है, तो दैट्स फॉर संडे। आप संडे को रेस्ट करो। संडे को आप, क्योंकि ऑलरेडी आपकी छुट्टी है, तो यहाँ पे 10 घंटे पढ़ने के बाद भी यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जाओ, जाके चिल करो, बाहर घूमो फिरो, और आपको आपका ब्रेक मिल जाएगा। बट इन योर वीकडेज यू हैव टू रियली बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर स्केड्यूल। कैसे करोगे आप? देखो, मेरा क्या तरीका था मैं आपको बताऊं। मैंने अपना टाइम सेलेक्ट किया था, 3:30 बजे रोज़ सुबह उठती थी मैं। आई नो अब नहीं उठ पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, वो इतनी अच्छी, दिस इज़ अ गोल्डन हैबिट। इफ़ यू हैव दिस, कीप दिस हैबिट विद यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। बिकॉज ये जो हैबिट होती है ना, कि आप सुबह उठ रहे हो, सुबह कुछ प्रोडक्टिव करो, भले फिर 2-3 घंटे बाद सो जाओ, बट इफ़ यू हैव अचीव्ड ओनली देन सो जाओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं अचीव किया है तो नहीं सोना है। तो आपको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ के मैं क्या करती थी, आधे घंटे में अपनी रूटीन्स कंप्लीट करके 4 बजे से 9:30 बजे तक स्ट्रेट में 5 आवर्स की सिटिंग लेती थी। बीच में आधा घंटा माइनस कर दो, 5-5 मिनट के ब्रेक्स में बीच बीच में लेती रहती थी, 1-2 घंटे बाद, जिससे कि थोड़ा सा रिकवर हो पाऊँ मैं। और 5 घंटे में स्ट्रेट पढ़ती थी। उसके बाद ऑन जॉब ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज ऑन अ क्लेरिकल जॉब, SBI JA में थी मैं यहाँ पे। तो SBI JA में आई डू गॉट सम टाइम, ठीक है, जब कस्टमर्स नहीं होते थे, जब भीड़ कम होती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्लाइड थ्रू द न्यूज़ ऑफ द डे, ठीक है। तो न्यूज़ वगैरह पढ़ना, एक कान में ईयरफोन लगा के पूरा जो जनरल अवेयरनेस का लेक्चर होता था वो मैं वहीं पे सुन लेती थी। तो यूजुअली मैं 5 से 6 घंटे डेली के मैं पढ़ ही लेती थी। शाम में मैं कभी नहीं पढ़ती थी। शाम में आई यूज्ड टू टॉक टू माय फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल। थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने का टाइम देती थी और फिर जल्दी सो जाती थी, कि ऑब्वियसली मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है, तो 9-9:30 बजे आई शुड बी ऑन बेड, ठीक है। तो मैं यही करती थी, मैं सुबह जल्दी उठ के पूरा अपना सुबह पढ़ लेती थी स्ट्रेच पे। आई नो दैट्स एग्जॉस्टिंग। आप पढ़ने के बाद आप जब जॉब पे जाते हो तो आपका काम करने का मन नहीं करता है, but ultimately you have to decide that you want to sacrifice or compromise on your job or on your studies। मैंने ये चूज़ किया कि मैं अपनी जॉब पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू
change my job, I want to live my life, I want to heighten मेरे जो standard of living है उसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ. तो I don't want to just stay here. That's why what I used to do, I used to get up early in the morning, I used to do 5-6 hours बहुत ज़्यादा अच्छे से, इसको भी आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना है. ये नहीं कि आपके 5-6 आवर्स कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है. यू शुड नो कि आपका एक मिनट कहाँ जा रहा है. व्हाट आई यूज टू डू, सबसे पहले तो सुबह उठते ही क्योंकि नींद आती है तो मैं क्या करती थी, कौन सी रीजनिंग को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेती थी, कौन सी रीजनिंग का स्टार्ट कर लेती थी. कौन में कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कोई चैप्टर जो अभी रहा हुआ है उसको पढ़ लिया, या फिर रीजनिंग के कुछ पजल्स लगा लिए. मिसलिनियस नहीं, यूजुअली पजल्स, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है उसमें आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, एकदम से नींद नहीं खुलती. तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो, या सुबह सुबह एक मॉक टेस्ट लगा लिया, तो उससे क्या होता है कि आप एनर्जाइज हो जाते हो पूरे दिन के लिए, आप बिल्कुल, आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि आपने मॉक टेस्ट में अपना स्कोर देखा है. तो ऑब्वियसली नींद तो खुल ही जाएगी कि यार इतना स्कोर आ रहा है, इतने में क्या होगा, इतने में मैं कैसे बीट करूँगा फुल टाइम प्रिपरेशन करने वालों को जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. तो सुबह सुबह मॉक दे लो या क्वांट रीजनिंग उठाओ. इंग्लिश, जीके ऐसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि सुबह सुबह से नींद आती है ऑलरेडी. और नींद वाले सब्जेक्ट्स अगर आपने उठा लिए जिसमें आपको नींद आती है तो आप सो जाओगे वापस. इसलिए या तो क्वांट या रीजनिंग या आप मॉक टेस्ट लगा लो एक, उसके बाद आप अपना इंग्लिश या जीए पे मूव ऑन कर सकते हो. अब देखो, आप फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले तो हो नहीं, तो आप बच्चे नहीं हो, आप जॉब कर रहे हो, तो ऑलरेडी ग्रोन अप हो, आप मैच्योर हो, यू नो हाउ टू स्टडी, आपको पता है, ठीक है. और आपका जो भी टाइम जाएगा ना वो बहुत ही अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे, ये मेच्योरिटी है अपने ऑलरेडी. तो आपको क्या करना है, आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने, स्ट्रैटेजी वीडियोस आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी, वो वाले देख सकते हो आप. आपको क्लैरिटी मिलेगी कितनी देर मुझे क्या क्या पढ़ना है. अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सबसे पहले समझो, एक स्वॉट एनालिसिस करो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, जिससे कि आपको पता हो कि आपको ज़्यादा टाइम कहाँ देना है. ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली इस वाले सेक्शन को देना है, वीकनेस पे देना है, कि आपको जो भी चीज़ अभी नहीं बन रही है, लाइक यू आर वीक इन पजल्स, तो पजल्स ज़्यादा करने हैं. आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो, आपके इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, तो इंग्लिश को कम टाइम दोगे तो भी चलेगा. इसलिए आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, यू हैव टू प्ले ऑन देम, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो यू विल डेफिनेटली क्लियर एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स. यू कैन बीट दीज फुल टाइम प्रेपरेशन, क्योंकि ये जो फुल टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, इनमें इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, इनमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में, इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती है. लेकिन आप में, जो आप वर्किंग एस्पिरेंट्स हो, तो आप में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि यार जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, वहाँ पे मेरी कैसे कट रही है मुझे पता है ना. ऐसा आप सोचते हो, आपको पता है कि यार बाहर लाइफ कैसी है, प्राइवेट सेक्टर में लाइफ कैसी है, आपको पता है ये सारी चीज़ें, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप में सीरियसनेस ज़्यादा है. तो यही आपकी जो स्ट्रेंथ है, इस पर आपको प्ले करना है. आपकी स्ट्रेंथ है कि आप सीरियस हो ज़्यादा, आप मैच्योर हो, आप एफिशिएंट हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप वेस्ट नहीं करोगे उसको. ये चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है. आप फोकट की ये जो रील्स वगैरह हम स्लाइड करते जाते हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन वाले ही करते हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स नहीं करते. वर्किंग एस्पिरेंट्स अपने लिए स्ट्रैटेजी देखते हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने लिए टाइम बनाते हैं, टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं. तो आपके पास बहुत सारा प्लस में भी है. अगर आपके पास टाइम की कमी है तो बाकी सारी चीज़ों की आपके पास बहुत भरमार है. उस चीज़ पे प्ले करो, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करो और अपनी तैयारी करो. और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आपको फुल टाइम प्रिपरेशन करने वालों को बीट करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आप ऑलरेडी टाइम के लैक में हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतना सारा काम करके आते हो, उसके बाद पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, और उसके बाद आपको फिर अपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है. इन सारी चीज़ों को साइड में रख के प्रायोरिटी आपको किस पे देनी है, आपकी स्टडीज़ पे.
वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो गई ना तो भाई जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे। इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज करके 5-6 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही है, ये सोच के रखो। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो फिर भाई बहुत साल लग जाएंगे निकालने में एग्ज़ाम, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो 2 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकालते हैं, बट इफ़ यू थिंक यू आर एन एवरेज स्टूडेंट देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा माइल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाके ही होगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ क्लियर हैं, आप समझ गए हो कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजाइज करनी है पढ़ाई और कैसे आपको देखना है सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी टाइम हो गया बैंक जाने का। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और बताओ कमेंट सेक्शन में किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।